जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरन हनुमान। जय जय विघ्न हरन। जय जय विघ्न हरन हनुमान। जय 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 विघ्न हरन हनुमान। राधे राधे जय घन श्याम। राधे हम राधे राधे जय घन श्याम। श्री राम जय जय राम। ओम वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रसर्वर्तवन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो। वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वरः कवीश्वरो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आग लगी संसार में चुई चुई गिरत अंगार। संतन होते जगत में जर मरता संसार। न गुरोर्धिकं तत्त्वं न गुरोर्धिकं तपः। तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम आराध्य हृदयासीन घट घट वासी श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत। गुरु महाराज जी की प्यारी संगत, माताओं बहनों एवं भाइयों, आज रविवारी सत्संग में आप सभी भक्तजन पूज्य गुरुदेव के चरण शरण में बैठे हैं। आपके भाव पुष्प को प्रणाम है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान की जब असीम अनुकंपा होती है तभी लोग सत्संग में आते हैं। अति हरि कृपा जा पर होई, दे धरे यह मार्ग सोई। भगवान की जब असीम अनुकंपा होती है तभी लोग इस रास्ते में सशरीर आते हैं, वरना दुनिया के कामों से फुर्सत किसको है। अगर उसमें से वक्त निकाल कर सत्संग में आ गए तो बड़ी कृपा है भगवान की। महाप्रभु कहते हैं, नर तन पाय विषय मन देही, पलट सुधा ते सट बिसलेही। मानव शरीर पाकर हम क्या कर रहे हैं। भगवान के अमृत नाम को, सत्संग को, सेवा सुमिरन को छोड़कर और विषयों में इतना उन्मत्त हैं, इतना उसमें डूबे हुए हैं कि उन्हें फुर्सत ही नहीं। कई लोगों को आप कहेंगे चलिए ना सत्संग है देवनगढ़ में, कहेंगे भाई फुर्सत मेरे को नहीं है, अनेक काम है मेरे को। बिंदु महाराज जी ने कहा है कि घर धंधों में लगा हुआ है ज्यों को लू का बैल रे। तेरी झीरा जैसी श्वासा बातों में बीत जाए। श्री राम कृष्ण बोल। अब बताइए, मेरा सांस एक एक क्षण एक एक पल
भगवान के लिए मिला है, लेकिन इतना व्यस्त है दुनिया के कार्यों में कि हमें फुर्सत नहीं है। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज सत्संग के क्रम में सुना रहे थे कि नारद जी घूमते घूमते मृत्यु लोक में आए, देखा अनेक लोग अपने कामों में इतना व्यस्त, दुनिया के कामों में कि क्या कहना। गए, एक वृद्ध मरणासन्न था, उनके बगल में खड़े हो गए जाकर, बोले आप कौन हैं? बोले मैं नारद जी हूँ, मैं जीवों को भगवान के पास ले चलता हूँ, चलिए अब आपका समय नज़दीक आ गया है, भगवान के यहाँ ले चलता हूँ। कहना ना अभी मैं नहीं जाऊँगा। कि क्यों? क्या अभी थोड़ा बाकी है, कुछ पोता का शादी देख लूँ, कुछ काम घर का कर लूँ, कुछ बस करता तो कुछ नहीं, तो रजवाजे पर पड़ा रहता हूँ, एक चौकीदारी कर देता हूँ, अपने बाल बच्चों का घर की रखवाली करता हूँ। बोले फिर कब चलना? कब के चलेंगे 2-4 साल के बाद। आए तब तक बूढ़ू मर चुके थे। देखा ध्यान में तो वह कुत्ता बना हुआ था, दरवाजे पर पड़ा रहता था। नारद जी ने आकर कहा, क्यों बाबा जी अब कुत्ता बन गए हो, चलना है स्वर्ग? कहा अभी नहीं बाबा जी, जरा लड़के चले जाते हैं सर्विस में, बाल बच्चे अकेले रहते हैं, थोड़ा दरवाजे पर रहता हूँ, कोई गलत आदमी ना आ जाए, भो भो करके उसके भगाता हूँ, रात में पहरादारी देता हूँ, घर का कोई चोरी न कर जाए कुछ। फिर नहीं गए, कुछ दिन के बाद आए, देखा कुत्ते से मरकर अब बिल्ली बना हुआ है। तो आप बिल्ली बन गए बाबा जी, अभी भी तो चलो। कि नहीं, थोड़ा रात में देखता हूँ ये चूहे घूमते हैं ना, बाल बच्चे के कपड़े को कुतर देते हैं, थोड़ा रखवाली करता हूँ। और एक दिन क्या हुआ, दूध रखा हुआ था, जाके मुंह मार दिया उसमें, जैसे मारा बस उनके लड़कों ने डंडा से मारा, जैसे कि बस बिल्ली मर गई। देखा फिर नारद जी आए तो कि नाले का कीड़ा बना हुआ था। कहा बाबा अब कीड़ा बन गए हो, अभी भी तो चलो। कि बाबा जी क्यों मेरे पीछे पड़े हो, मुझे इसी में आनंद आ रहा है, बेटा पुतों को देखता हूँ, अपने पोता पोती को देखता हूँ, इसी में मुझे आनंद लगता है, आप क्यों मेरे पीछे पड़े हो? और धुतकार दिया नारद बाबा को। अंत में नारद जी चलते बने। अब ये दुनिया है, बहुत बड़ी बात है। कई लोगों का तो ऐसा है कि वर्षों वर्षों से सत्संग में आ रहे हैं, वर्षों से लगे हुए दरबार में, लेकिन परिवर्तन नहीं है। चाहे वो साधु हों या वो भगत हों, ऐसी मेंटेलिटी बन जाती है। आप लाख बोलिए, हमें तो बस अपना जो नेचर वही करूँगा। महाराज श्री कहते ही बहुत बड़ी बात है। महात्मा बुद्ध 18 बार बुद्धत्व जोनी में आए, तब बोधिस्ट को प्राप्त किया, बुद्ध महान बुद्ध बने, महात्मा बुद्ध बने। 21 बार महाराजा जनक तपस्या किए और तब विदेह राज बने 21वां जन्म के बाद। बहुत बड़ी बात है, एक जन्म का नाम बात नहीं है। बहुत काल कीजिए सत्संगा, बहुत काल सत्संग करते 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 तब परिवर्तन होता है, ये एक जन्म की बात नहीं है। कई लोग कहते हैं ना कि भाई इतने दिनों से लगे हैं कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कैसे? बहुत बड़ी बात है। हमारे पूर्व जन्म का कुछ संस्कार इतना है कि हमें आगे नहीं बढ़ने देता, बिल्कुल नहीं बढ़ने देता। वो ऐसा ऐसा दांव पेच लगा देगा कि हम गिर जाएंगे। भरत जी जब चले भगवान राम से मिलने के लिए, ऐसा ऐसा विघ्न आया। भगवान भी देवता भी विघ्न डालते हैं अच्छे कार्यों में, क्योंकि ये उस परम पद को हासिल न कर ले। उनकी ऐसी परीक्षा होती है, ऐसी परीक्षा होती है। लेकिन जिनको पूर्ण भरोसा है, जिसको है भरोसा, तेरा ही सब काम उसी के बनते, उसी का कार्य पूर्ण होता है। जिनको पूर्ण भरोसा अपने इष्ट पर होता है, और मेरा मन आगे पीछे होता है, आगे पीछे होता है। महाराज जी सुना रहे थे, एक भगत था,
और एक मुसलमान भाई थे, दोनों हिंदू मुसलमान, दोनों ने कहा मेरा राम बड़ा कि तेरा खुदा बड़ा। कहा देख आज परीक्षा लेते हैं। दोनों गए एक पेड़ के नज़दीक, कहा एक काम कर, ये पेड़ पर चढ़ जा सबसे ऊंचाई पर, और वहाँ से अपना राम का नाम लेकर कूद जा, मैं अपने खुदा का नाम लेकर कूद जाऊंगा। अगर हाथ पैर न टूटे तो उसका भगवान बड़ा, उसका खुदा बड़ा। यही हुआ, पहले चढ़े हिंदू भाई, गए जय श्री राम कहकर कूद लगा दिया उन्होंने और उठकर खड़े हो गए। अब जो थे भाई वो दूसरे मुसलमान भाई, उनको लगा रे राम राम, इनके राम बड़े हैं, लगता है इनको कुछ हुआ ही नहीं, तो उन्होंने जय सिया राम खुदैया कहकर कूद लगा दी। उनका हाथ पैर डैमेज हो गया। अब काय विश्वास नहीं था ना, अपने इष्ट पर जब विश्वास होगा तो कर ही सदा तिनकी रखबारी, जिमि बालक राखई महतारी। भगवान अपने भक्तों की रखवाली सदैव करते हैं, अगर पूर्ण भरोसा हो भगवान पर, अपने इष्ट पर, और भगवान उन्हें हिफाजत करते बचाते हैं। लेकिन हमें भरोसा नहीं होता अपने परमात्मा पर, इसलिए बात नहीं बनती। कभी राम जी के पास, कभी हनुमान जी के पास, कभी कृष्ण जी के पास, कभी शिव जी के पास। महाराज श्री कहते हैं एक भगत था, वो भगवान विष्णु का पूजा करता था रोज, और मुकदमा लड़ रहा था, रोज वर्षों से करते आ रहा था, मुकदमा हार गया। कहते आज से भगवान विष्णु की पूजा बंद। उन्हें कपड़ा में लपेटकर तख्ते पर रख दिया और शिव जी का पूजा शुरू किया। अब जो अगरबत्ती का धुआं होता है ना, ऊपर की ओर जा रहा था। उन्होंने कहा अच्छा भगवान आप विष्णु बहुत तेज हो, जब तक मैंने पूजा किया तो कुछ स्वीकार नहीं किया, मेरे को मुकदमा हरवा दिया, और अब मैं शिव जी का आराधना करने लगा तो आकर अब सुगंध ले रहे हो, अभी पूछता हूँ। तो आरती का रुई जो था वो निकाला और बस भगवान के नाक में फोटो के था, उसके नाक में डालने लगा रुई कि मैं नाक ही तेरा बंद कर देता हूँ। बहुत चालाक बनते हो ना। बत्तियों भगवान प्रकट हो गए। क्या भी क्यों प्रकट हो गए? सालों साल से पूजा कर रहा था, आपने कुछ सुना नहीं और आज प्रकट हो गए। कहाँ आज जड़ पूजा नहीं थी, चेतन पूजा था, और तुम्हें ये लगा कि भगवान सुगंध भी लेते हैं, तुम्हें प्रकट हो गया। बोलो क्या कहते हो? कहते क्या कहूँगा, मैं मुकदमा हार गया तेरे को पूछते पूछते, लेकिन जरा सा सुनवाई नहीं किया और अब शिव जी के पीछे पड़ा हूँ। भगवान ने कहा चलो अब तेरी बात बन जाएगी। तो सबसे बड़ी बात है विश्वास। मेरा विश्वास ही पुष्ट नहीं है, इस वजह से हमारी पग पग पर हार होती है, पग पग पर गिरते हैं। इसलिए अपने इष्ट पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अब मेरा विश्वास आधा अधूरा रहता है, इसलिए बात नहीं बनती। जिनका भी बना पूर्ण विश्वास के साथ। आज ही सुखदेव जी महाराज जी का प्रसंग पड़ रहा था और जनक जी महाराज का गए दीक्षा लेने के लिए जनक जी के दरबार में। जब उनके पिता पूज्य व्यास जी ने कहा कि अभी सदगुरु में जनक जी से बढ़कर कोई नहीं है, आप जाइए उन्हीं से गुरु ज्ञान लीजिए, उन्हीं से दीक्षा मंत्र लीजिए। और जब गए तो 3 दिनों तक दरवाजे पर ही सुखदेव जी महाराज को रख दिया उन्होंने। गए कि महाराज मैं आया हूँ दीक्षा लेने के लिए, मैं श्री जनक जी महाराज जी से दर्शन करना चाहता हूँ। द्वारपाल से कहा, द्वारपाल ने कहा कि आप काहे हल्ला कर रहे हो? द्वारपाल से कहा कि कह दो महाराज से मैं दर्शन करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जाकर, कहा एक सन्यासी आए हैं महाराज, वो आपसे मिलना चाहते हैं। बोले कह दो कि अभी मैं दर्शन नहीं दूंगा, अभी वहीं द्वार पर पड़े रहे। 3 दिनों तक द्वार पर पड़े रहे पूज्य सुखदेव जी महाराज। 3 दिनों के बाद फिर द्वारपाल को भेजा जनक जी महाराज ने कि देखो उनके मुखाकृति पर क्रोध तो नहीं आया, मैं मिला जो नहीं,
तो जाकर देखते हैं तो देखते वैसे जैसे सरल स्वभाव था पहले वैसे उनका दृश्य को देखा, मुखाकृति को देखा। कहा महाराज जरा सा भी सिकन्ने आया उनके मुखाकृति पर क्रोध का बुलाओ उन्हें अंतःपुर में। और ले गए तो उनको बैठाया और भोजन के लिए कहा कि 3 दिनों से आप भूखे हैं तो जाकर पाकशाला से भोजन ले आओ महाराज के लिए। और उनका आसन लगा पाकशाला में और वहाँ एक नंगा तलवार उनके सिर के ऊपर लटका दिया गया एक सूत में बांधकर। अब देखा उन्होंने ये क्या चक्कर है, तलवार लटक रहा है उसी जगह मेरा आसन लगा हुआ है, अब ये भी नहीं कह सकते हटा दे इसे। अब वहाँ पर भोजन का थाल लेकर आए सेवक और भोजन करने लगे। ऊपर की ओर देख रहे कहीं कहीं सूत टूट जाए तो सिर में वो तलवार आकर चुभेगा और मृत्यु होगी। तब कहे भोजन कर कर जब गए महाराज के पास, कहा भोजन ठीक बना था? कल के बिल्कुल ठीक था महाराज। कहा लाओ भाई मेरे के लिए भी भोजन लाओ। सेवक ने लाकर जनक जी महाराज को दिया तो नमक किसी में तेज किसी में कम किसी में मिर्च ज़्यादा। तो कहा ये कैसा भोजन बना है महाराज, आप कैसे खाए भोजन को? मैंने खा लिया। नहीं खा लिया जरूर कोई कारण रहा होगा। कहा हाँ महाराज ऊपर एक तलवार लटक रहा था, अब मैं देखूँ उस तलवार को भोजन भी करूँ। जल्दी जल्दी भोजन किया और फिर हाथ धोकर उठ गए। कहा बस यही सबसे बड़ी बात है कि नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। मौत और नारायण को जो भूल कर जीता है वो अज्ञानी है और जो उसको याद करके जीता है वही ज्ञानी है। और उन्होंने इतना उनको ज्ञान दिया। गुरु क्या करते, ज्ञान देते, एक एक वस्तु से ज्ञान उनको प्रमाणित करा देते हैं। और फिर उसके बाद कहा अच्छा ये तो क्रोध जीत लिया इन्होंने। अब कहा कि काम को कैसे जीता ये तो देखें। तो उन्होंने आदेश फरमाया कि एक पालकी सजाओ, उस पालकी पर श्रीमद् भागवत कथा के ये प्रवक्ता होंगे, इनका विचार, इनका संस्कार, इनका व्यवहार, इनका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए वो भी प्रमाणित हो जाए। तो एक पालकी सजाया गया। उस पालकी पर एक पर नारद जी बैठे और एक पर सुखदेव जी महाराज बैठे, एक ही पालकी पर। और बीच में एकाएक सुनैना माता आ गई और बीच में बैठ गई। तो नारद जी तो हट गए पालकी पर से और सुखदेव जी महाराज बैठे रहे अलमस्त फकीर, एकदम विशाल शरीर और खुला वदन और एकदम परमहंस वृत्ति में ओतप्रोत थे। तो जनक जी महाराज ने उन्हें कहा कि नहीं सुखदेव जी महाराज ही परमहंस हैं और यही श्रीमद् भागवत के प्रवक्ता होंगे। उन्होंने आदेश फरमाया। तो गुरु जो है शिष्य को ऐसे तपाते हैं, ऐसे उसे महान बनाते हैं, उनमें गुणवत्ता ऐसी भर देते हैं, वो तो गुरु ही जानता है। महाराज श्री कहते थे अधिकारी शिष्य को अधिकारी गुरु होना चाहिए और अधिकारी गुरु को अधिकारी शिष्य मिलना चाहिए। जब दोनों अधिकारी मिल जाएंगे तो कमाल हो जाएगा। लेकिन आज तो अच्छे गुरु को अच्छे शिष्य नहीं मिल रहे और अच्छे शिष्य को अच्छा गुरु भी नहीं मिलता है। ये तो बहुत बड़ी बात है अगर दोनों एक मिल जाए तो। पूज्य गुरुदेव परम महाराज जी कहते थे मेरे नंगली निवासी भगवान जी इतने महान थे कि नसीब वालों को ऐसे महान हस्ती मिला करते। मेरे को जीवन में जब वो मिले तो ऐसा मेरा जीवन बन गया, इतना महान बन गया। मैं उनका दास बनकर सेवा किया जीवन भर और उन्होंने ऐसा चीज़ दिया मुझे, मेरे गुरु ने बतायो नाम बड़ी लहरी, ऐसा अमृत वस्तु दिया उन्होंने कि जीवन मेरा कमाल हो गया और मेरे संसर्ग में लाखों लोग आए, उनका भी जीवन सुधर गया। कितनी बड़ी बात है। गुरु क्या देते हैं? गुरु धन नहीं देते, गुरु राम नाम का धन देते। जैसे मीरा बाई ने कहा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अगर किसी को लाखों करोड़ों मिल जाता ना, कहते गुरु की कृपा है, भगवान की कृपा नहीं है। भगवान कृपा करते तो धन नहीं देते, राम नाम का धन देते। और कहते किनसे मिला?
कि वस्तु अमोलक दिन मेरे सतगुरु, ये सदगुरु से मिला ये वस्तु। और सदगुरु किसको देते हैं? जो काबिल, जो सही में पात्र, जिनमें पात्रता होती है, जो शिष्यत्व जिनमें होता है, उन्हीं को वस्तु देते, सबको नहीं देते, क्योंकि हम अधिकारी उसके नहीं हैं। पांचों भाई पांडव में ब्रह्म उपदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया, युधिष्ठिर को भी सुनाते, भीम को भी सुनाते, नकुल सहदेव को भी सुनाते, लेकिन नहीं, अर्जुन को सुनाया। जो जिसके लायक होता है उसी को सदगुरु वो वस्तु देते, ऐसे नहीं दे देते सबको। इसलिए ब्रह्म विद्या अर्जुन को मिला। सदगुरु जिनको भी कृपा देते हैं तो उनको अपना बना लेते हैं, दुनिया का वस्तु नहीं देते। और जब अपना बना लेते हैं, जानते हैं ये मेरे राज को, मेरे काज को, मेरे समाज को ये संभालेगा, उसी को गुणवत्ता में हासिल करते हैं, उनको महान बनाते। गुरु की ये कृपा होती है। इसलिए मेरे जीवन में गुरु होना चाहिए, और होना चाहिए इस तरह कि बस पूर्ण विश्वास युक्त, ये नहीं कि आगे पीछे दुनिया का भी आनंद लें और पारलौकिक भी, ये दोनों नहीं हो सकता। तो जब जीवन में उतर जाते हैं तो उनके सिवा, प्रभु के सिवा कुछ रहता ही नहीं। और जब वो उतर जाता है तो दुनिया उनके लिए फीका पड़ जाता है। दुनिया में रहकर भी उपराम रहते हैं उनसे। ये महान हस्ती, महापुरुषों की स्थिति यहाँ होती है, और उन्होंने पाया उस स्थिति में रहकर। चाहे ये चारों महापुरुष को आप देख रहे हो, बस संसार में रहे, लेकिन संसार से अलग रहे, माया के रंग से अलग रहे, और दुनिया को वही संदेश दिया कि भगवान का नाम जपो, हरि नाम का जपन करो, सेवा सुमिरन करो, और अंत में भगवान के धाम में पहुंच जाओगे, अपने सुयश से, अपने कर्तव्य से, अपने कर्म से। इसलिए सत्संग में आया करो। सत्संग जीवन को सफल बनाता है। जिनके जीवन में सत्संग उतर गया तो सद्गुरु सहज रूप में मिल जाते हैं, और फिर बात बन जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब का समन हो जाता है, और सद्गुरु भगवान उन्हें अपना आशीर्वाद देते हैं, सुमति देते हैं, ताकि उनका जीवन सफल हो। गुरु महाराज जी सबको जीवन सफल करें, सबके जीवन में सद्गुरु और सत्संग के प्रति सद्भाव बने। बोलो जयकारा बोल मेरे सद्गुरुदेव भगवान सांचे दरबार की।